संत नाम की महिमा प्रमाणित करके दिखाते हैं। एक बार एक संत ऐसे ही संतों की जमात लेकर चलते थे, विचरण करते करते दक्षिण देश में जा पहुंचे। एक नगर सेठ के घर में गए, वो बड़ा संत सेवी था, खूब आव भगत की, चरण धोए, चरणामृत पाया और फिर कहा महाराज कुछ सदुपदेश करिए। संत भी सिद्ध थे, समर्थ थे। सेठ जी को हरि नाम का उपदेश किया और उसके बाद पूछा कि घर में सब कुशल मंगल है। तो सेठ थोड़ा उदास हो गया, बोले महाराज बाकी तो सब ठीक है, पर मेरा जो छोटा भाई है, मेरा जो अनुज है, वो कुपथगामी हो गया है, अनीति करता है, अनाचार करता है, दुष्कर्म में प्रवृत्त हो गया है। हो सके तो उसका कल्याण करिए। उसको देखकर मुझे दया आती है कि इतना अनमोल मानव जीवन है और व्यर्थ गंवा रहा है। हितैषी वही है, संसार में आपका सुहृद वही है जो आपके कल्याण की चिंता करता है। जो आपके कल्याण की चिंता करे वही आपका हितैषी है। तो बोले महाराज उसको देखकर मुझे बड़ी दया आती है, मेरे मन में बड़ी करुणा उपजती है कि कैसा अमोल जीवन भगवान ने दिया और जीवन नष्ट कर रहा है, कुछ उस पर कृपा करिए। संत ने कहा बुलाओ कहाँ है? बोले महाराज यही तो झंझट है, जब से आप आए हैं तब से वो नगर वधू के यहाँ, इस नगर की वेश्या के यहाँ पर पड़ा है, दिन रात वहीं रहता है, संतों के तो सन्मुख भी नहीं होना चाहता। और ये बात बिल्कुल सत्य है। जब पाप बढ़ेगा आपके भीतर, आप देखोगे आपका मन संत और सत्संग से दूर होता चला जाएगा। जैसे जैसे मन में पाप बढ़ेगा, आपको अरुचि होने लगेगी भगवान के नाम में, अरुचि होने लगेगी भगवत कथा में। जो लोग कहते हैं ना कि समय नहीं मिलता, बात ये नहीं है, बात है कि मन में इच्छा नहीं है। और मन में इच्छा क्यों नहीं? क्योंकि पाप बहुत अधिक है। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहार, क्योंकि पाप अधिक है, पाप बढ़ गया है। ज्वर बहुत हो जाए तो भोजन की इच्छा नहीं होती, ऐसे ही पाप बहुत बढ़ जाए तो भजन की इच्छा नहीं होती, भजन में रुचि नहीं होती। तो बोले महाराज यही कष्ट है, आपके तो वो सन्मुख भी नहीं आना चाहता। तो संत ने कहा एक बार किसी भी विधि से उसको हमारे सन्मुख ले आओ। अब सेठ जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन भैया उसे न तो आना था न वो आया। तो संत ने कहा ठीक है, एक युक्ति निकालते हैं। ये सब संत जो मंडली हमारे साथ में है, ये उसी वेश्या के घर के आगे से निकलेगी कीर्तन करते हुए, जिससे तुम्हारे भाई को ये लगे कि हम लोग चले गए। युक्ति सफल हुई। संत लोग वेश्या के घर के आगे से उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते हुए निकल रहे थे। उस सेठ के छोटे भाई ने सोचा चलो बला टली, बहुत दिन हो गए, अब तो घर चलना चाहिए। घर पहुंचा और जैसे ही घर में पहुंचा, आंगन में घुसते ही क्या देखता है, संत महात्मा सन्मुख बैठे। दो चार संत के सेवक निकट थे, बोले ले आओ भैया, पकड़ कर ले आओ इसको हमारे सन्मुख। ले आए। संत ने कहा ठीक है भैया, एक बार राम नाम कहो। बोले नहीं, हमसे नहीं कहा जाएगा। अरे बोले भैया हम और तुमसे कुछ नहीं चाहते, एक बार हमारे कहने से राम कह दो। हमने भी आपसे कह दिया कि हमसे ये नहीं कहा जाएगा। संत ने अपने सेवकों से कहा कि ठीक है भैया, जो ना भजे हरि नाम को जानिए मरे समान। उसमें और पशु में कोई भेद नहीं है, ले जाकर इसे समुद्र में डाल दो। अब जो संत के सेवक थे, संत की आज्ञा पाई, उठाकर ले जाने लगे और कहने लगा ये क्या जोर जबरदस्ती, हमने कहा हमसे राम फाम नहीं कहा जाएगा। संत ने कहा बस छोड़ दो, हो गया, हम बस यही चाहते थे। बोले अरे हमने आपसे कहा नहीं राम फाम कहा जाता हमसे। हाँ बोले बस हो गया, छोड़ो। अब समय बीता, शरीर छूटा, पहुंचे धर्मराज के पास। अब मांगा धर्मराज ने लेखा जोखा। तो चित्रगुप्त ने कहा बोले महाराज सब काला ही काला है, एक बार खींच कर राम का नाम लिया है। तो धर्मराज कहने लगे ठीक है, पहले इसी का निर्णय कर दो, फिर तो एक ही बार नरक में डालना ही है, पहले एक बार इस पुण्य कर्म का निर्णय कर दिया जाए, इसका फल दे दिया जाए। तो धर्मराज ने पूछा ठीक है, तुमने एक बार खींचकर राम का नाम लिया है, बताओ इसके बदले में क्या चाहते हो। अब था बनिया। बोले ठीक है, फिर इसकी तुलना में जो भी आपको ठीक लगे आप हमको दे दीजिए। धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त से दे दो। अब धर्मराज ने कह तो दिया दे दो। अब चित्रगुप्त विचार करने लगे कि राम नाम के बदले में क्या दिया जा सकता है। अब धर्मराज की आज्ञा भी हो गई, भैया दे दो। अब बहुत विचार करने के बाद भी धर्मराज को यह समझ में नहीं आया कि प्रभु के नाम की तुलना में ऐसा क्या है जो दिया जा सकता है।
अब बड़ा विचार करने के बाद धर्मराज कहने लगे, देखो भैया हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, अधिक से अधिक हम तुमको यही दे सकते हैं कि हमारी गद्दी में तुम आकर बैठ जाओ। अब उसको लगा कि इतनी शीघ्रता से धर्मराज अपनी गद्दी देने वाले तो है नहीं, अवश्य इस नाम की महिमा कुछ बहुत अधिक है। तो उसने कहा कि देख लीजिए, आप धर्मराज हैं, अधर्म ना कर दीजिएगा, क्या हरि नाम की तुलना में आपकी गद्दी है? अब धर्मराज चिंता में पड़े, है तो नहीं। तो धर्मराज ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। चले ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई थी, भगवान के नाम की तुलना में क्या होता है? अरे राम न सकई नाम गुण गाए, नाम की तुलना में और क्या है? व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। अब क्या दिया जाए इसे? अब ब्रह्मा जी ने कहा देखो हम तो इसमें कुछ निर्णय कर नहीं सकते, नाम की महिमा तो नाम का अमृत सतत पीने वाले महादेव जानते हैं, उनके पास चलो। अब महादेव के पास पहुंचे। अब महादेव ने तो कथा ही नहीं सुनी, जैसे ही कहा कि इन्होंने एक बार राम का नाम लिया है, महादेव तो उठकर खड़े हो गए, प्रणाम किया, बोले आप राम का नाम लेकर आए हैं। तुलसी बाबा कहते हैं तुलसी जाके मुख ते धोखे निकसत राम, वाके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। जिसने नाम की महिमा जानी है वो जानता है कि नाम का अमृत कैसा है, क्या न्यौछावर किया जा सकता है इस पर। इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। तो महादेव ने तो कथा ही नहीं सुनी, पहले ही स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। अब वो व्यक्ति सोच रहा है भाई जो मैंने लिया है इसकी महिमा कुछ बहुत अधिक है। तो महादेव ने बहुत विचार करने पर कहा कि देखो इस विषय में तो स्वयं भगवान ही निर्णय करेंगे, मुझे तो नाम की तुलना में कुछ भी और प्रतीत नहीं होता। अब वो व्यक्ति कहने लगा देखो ये एक बार नाम लेकर हमने झंझट ले लिया क्या? पहले वहां लेकर गए, वहां से बोले वहां चलो, अब वहां से बोले वहां चलो, बोले अब देखो कोई पालकी वालकी मंगाओ, ऐसे तो हम नहीं चलेंगे। अब ब्रह्मा जी ने टेढ़ी आंख करके देखा यमराज की ओर, बोले तुम्हारी करतूत है भुगतो, बोले बुलाओ पालकी। अब पालकी बुलाई गई, ब्रह्मा जी ने कहा तू ही उठा। तो पालकी उठाई यमराज ने और चित्रगुप्त ने, आगे आगे ब्रह्मा जी, पीछे पीछे शंकर जी। बोले चलो, क्योंकि यमराज ने कहा कि ब्रह्मदेव आपको साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कभी बैकुंठ का मुख भी नहीं देखा और मैं तो कभी बैकुंठ का मुख देख भी नहीं सकता, मैं और चित्रगुप्त कहाँ बैकुंठ जा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हम आगे चलते हैं। अब महादेव ने कहा चलो सब जा रहे, लगे हाथ हम भी दर्शन कर लेंगे। तो आगे आगे ब्रह्मा जी, यमराज और चित्रगुप्त ने पालकी उठाई, पीछे पीछे शंकर जी। अब जब बैकुंठ पहुंचे तो जय विजय दौड़ कर गए, बोले कोई बड़ा भारी भक्त आ रहा है, जिसके आगे आगे ब्रह्मा जी चल रहे हैं, पीछे पीछे शंकर जी चल रहे हैं, यमराज चित्रगुप्त पालकी उठा रहे। बोले ऐसा कोई भक्त बैकुंठ में आज तक नहीं आया, बोले जाकर और भगवान को सूचना देनी चाहिए। और प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मी जी की ओर देखा, बोले ठीक कह रहे हैं, जाओ आप स्वागत करो द्वार पर जाकर। तो जब बैकुंठ पहुंचे तो द्वार पर लक्ष्मी जी हाथ में सुंदर प्रभु की प्रसादी बैजंती माला लिए खड़ी हैं कि कोई भक्तराज आ रहे हैं जिनको इतने आदर से बैकुंठ लाया जा रहा है। अब जब भगवान से पूछा गया कि भाई इसे क्या दिया जाए, तो भगवान ने कहा देखो हमारे नाम की तुलना में तो ठीक ठीक से हम स्वयं भी नहीं आते। राम न सकहीं नाम गुण गाई, गाते आए हैं संत राम से बड़ा राम का नाम, सिमरिए नाम रूप बिन देखे। देखो ये कोई मनोरंजन कर देने वाली कहानी नहीं है। कहा ना होई सत्संगते, देखो तिल और तेल मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। धूल है, जल का संग करती है कीचड़ हो जाती है, वायु का संग करती है मंदिर के शिखर पर जाकर बैठती है, संग ही तो है। साधु के संग से क्या नहीं होता, संत के संकल्प से क्या नहीं होता। यहां मैं इतना अवश्य आपको निवेदन करूंगा कि ये केवल खींच कर लिया हुआ नाम मात्र नहीं था, इस नाम के उच्चारण के मूल में एक संत का संकल्प था कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए। जब संत ने कहा ना कि भाई एक बार राम कहे, उस संत का संकल्प भी था कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए। इसलिए इतना मैं आपको यहाँ पर अवश्य निवेदन करूंगा कि नाम लेना, भगवान का नाम उजागर मंत्र है, सभी के लिए समुपलब्ध है, पर वही नाम जब गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है
तो उस नाम के साथ साथ गुरु का संकल्प भी प्राप्त होता है आपको। आप सफल हो, बहुत अच्छी बात है, आप सफल हो जाएं नाम जप के और नामी तक पहुंच जाएं, ये बहुत उत्तम है। पर यदि जीव सफल ना हो, नाम रटने के उपरांत भी यदि जीव सफल ना हो, तो फिर संत कहते हैं फिर सदगुरु का संकल्प सफल होता है और अंततः जीव और ब्रह्म का मेल करा ही देता है, अंत में भगवान से मिला ही देता है। इसलिए ऐसे नाम रटो, बहुत अच्छा है, पर वही हरि नाम गुरु के मुख से श्रवण को करने को मिले, गुरु के मुख से मंत्र स्वरूप मिले तो अति उत्तम है। पर एक बात निश्चित है, एक बात निश्चित है कि हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, भगवान का नाम ही साधन है। कलयुग का साधन भगवान का नाम है। भागवत कह रही है, मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, भागवत की कथा कहने वाला और उलझा रहता है, 9 ग्रह पूजन कराता है और जाने क्या क्या कराता है। श्रीमद् भागवत कहती है कलौ के शव कीर्तना, कलयुग का धर्म है नेत्र मूंद कर जिव्या पर विराजमान करिए हरि नाम को। और प्रभु ने प्रसाद स्वरूप जीवन में थोड़ा स्वर संगीत दिया हो तो गाइए। बस यही कलयुग का यज्ञ है, यही कलयुग का साधन है, यही साधना है, यही सिद्धि है।